हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी जोन में। चलिए देखते हैं आज एक नया वीडियो वैदिक सभ्यता संस्कृति से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है ए वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, डी विद्वान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। ऑप्शन है ए शतपथ ब्राह्मण, बी अथर्ववेद, सी शुल्ब सूत्र, डी उपनिषद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वेद से प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की जानकारी मिलती है। ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यजुर्वेद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राज्य चिन्ह में प्रयुक्त सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन है ए मुंडक उपनिषद, बी कंठ उपनिषद, सी इस उपनिषद, डी बृहदरण्यक उपनिषद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन है ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा, डी व्यवसाय। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पशुपालन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सामवेद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम विधि निर्माता कौन थे। ऑप्शन है ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त, डी सेल्यूकस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मनु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ क्या है। ऑप्शन है ए उपनिषद, बी महाभारत, सी श्रीमद् भागवत गीता, डी गीत गोविंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीमद् भागवत गीता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था। ऑप्शन है ए गोधन, बी भूमि, सी बैल, डी सोना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए गोधन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद के किस मंडल में पहली बार शूद्र का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन है ए 7वें, बी 8वें, सी 9वें, डी 10वें। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 10वें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है ए 18, बी 19, सी 20, डी 21। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था। ऑप्शन है ए प्रकृति का, बी पशुपति का, सी देवी माता का, डी त्रिमूर्ति का। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रकृति का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सोम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इंद्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन है ए ज्यामिति, बी ज्योतिष, सी गणित, डी खगोल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ज्यामिति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः देवता सोम को समर्पित है। ऑप्शन है ए 7वां, बी 8वां, सी 9वां, डी 10वां। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 9वां। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है। ऑप्शन है ए ऋग्वेद,
बी यजुर्वेद, सी उपनिषद, डी भगवत गीता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? ऑप्शन है ए चार्वाक ने, बी गौतम ने, सी कपिल ने, डी जैमिनी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी गौतम ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारत में निष्क से किसे जाना जाता था? ऑप्शन है ए स्वर्ण आभूषण को, बी गाय को, सी तांबे के सिक्के को, डी चांदी के सिक्के को। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी, डी शंकराचार्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पतंजलि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कपिल मनु द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? ऑप्शन है ए पूर्व मीमांसा, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन, डी उत्तर मीमांसा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए मीमांसा से, बी वैशिक से, सी न्याय से, डी वेदांत से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मीमांसा से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी राजनीति, सी चिकित्सा, डी धर्म। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी चिकित्सा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस ग्रंथ से चलता है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी ब्राह्मण ग्रंथ, डी यजुर्वेद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यजुर्वेद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? ऑप्शन है ए निरंकुश, बी प्रजातंत्र, सी वंशानुगत राजतंत्र, डी गणतंत्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी गणतंत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है ए गौतम, बी कपिल, सी पतंजलि, डी पाणिनि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पाणिनि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी इंद्र, डी परीक्षित। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी विश्वामित्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में कितने सूत्र है? ऑप्शन है ए 1017, बी 1020, सी 1028, डी 1128। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1028। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है और यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है? ऑप्शन है ए महर्षि कपिल, बी महर्षि गौतम, सी महर्षि कणाद, डी महर्षि पतंजलि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी महर्षि कणाद। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।